ये 800 से 1000, हालांकि हम बात करें ये है 700-800 अप्रोक्सीमेट बताता हूँ, ठीक है जी। यूजी और ये ग्रैनी स्मिथ है, ये और कम मानते हैं, ठीक है। ये 500 से 800, ठीक है। अब ये तो इस हिसाब से जब चिलिंगास मीट नहीं हो रहे तो हमारे को ऑब्वियसली इसकी तरफ जाना पड़ेगा जिसमें चिलिंगास मिल रहे हैं। जब बर्फ नहीं गिरेगी, ठंड नहीं पड़ेगी, तभी बल्क में कामयाब हो रहा है। हाँ, तभी तो ये कामयाब हो रहा है, क्योंकि इसको फेवरेबल क्लाइमेट मिल रहा है। अब रॉयल को नहीं मिल रहा है, 2 सालों से नहीं प्रॉपर फसल भी, तो ये रीजन है। तब बोल रहे हैं हम कि रॉयल राजा है, राजा था और रहेगा नहीं, ये हमारे लिए अच्छा नहीं रहता क्योंकि जब मौसम साथ नहीं दे रहा तो कैसे रहेगा। तो मैं ये बोलता हूँ देर सवेर आपको जाना पड़ेगा, हम सबको जाना पड़ेगा, हम भी नहीं चाहते, क्योंकि जहाँ एक पेड़ लगा वहाँ 30 लगाने पड़ रहे हैं, ठीक है, रॉयल को हटा के। पर आप अगर कैलकुलेशन देखो ना, वो एक पेड़ 30 पेड़ को रिप्लेस कर रहा है, तो आपको रिटर्न भी 30 साल दे रहा है। राजा को रिटर्न लेने के लिए 15 साल लगे थे पहले, आप ये भी समझ लो ना। एक पेड़ रॉयल का तैयार करना और 30 फुट में ले जाना, तो उसको 10 साल तो एटलीस्ट वेट करना पड़ रहा है, 10 साल कम से 10 साल आपके वेस्ट है ना, खाली आप दे ही जा रहे हो उसको 10 साल तक। पर जो अर्ली वैरायटी है 30 पेड़ बेशक लगे, आपकी 34 साल उसमें फ्रूट भी लगेगा, तो इसके 6 साल में आप वो कवर कर जाते हो रॉयल वाली साइड। नहीं, 3 साल में ये फ्रूट देना शुरू कर देगा जी, तो इसकी अवधि कितनी चलेगी, कब तक रहेगा ये? देखो अब हाँ, ये वाला जो पॉइंट है इसकी लाइफ देखो, ये सारा करता है इस पे डिपेंड। जो प्लांटेशन होती है आपकी, जितने में उसमें मिठास आई उतने में खत्म हो जाएगा। प्लांटेशन होती है 2 तरह से, एक सीड पे होती है, एक रूट पे होती है, ठीक है। सीड पे क्या होती है, जो बीज से तैयार होता है, सीडलिंग जो रॉयल जिस पर लगता था, जो वो उसका करेक्टर क्या है, वो बीज से पैदा हुआ एक पेड़ है, उस पे कलम की तब रॉयल लगा, ठीक है, सीड से तैयार हुआ। तो आप साइंस तो सबने पढ़ी है। अब वो सीड कहाँ से आया, फ्रूट। जब पॉलिनाइजिंग एक्स वाई, आपको पता है वो साइंस पढ़ी है, ठीक है। पॉलिनाइजिंग वैरायटी उसका पॉलिनेशन होता है, जाके सारे मिक्स हुए ना, या रेड गोल्डन का वो पॉलिनाइजिंग वैरायटी क्या गोल्डन की कुछ भी थी, तो मतलब वो कहीं ना कहीं मिक्सचर था, ठीक है। सीडलिंग वाला प्लांट जो उसका रूट है, बेस है, वो मिक्सचर था कहीं ना कहीं। पर जो ये रूट है ये कहाँ से होता है टिश्यू से, स्किन से। जैसे सपोज M9 है, उसकी स्किन निकाल के लैब में उससे प्रोपेगेट करेंगे, उससे तैयार करेंगे, सीड से नहीं करेंगे। वो मतलब उसमें मिक्सचर नहीं है, वो सिंगल है, तभी उसका कैरेक्टर चेंज नहीं होता। बोलते हैं ना इसकी एडवांटेज अगर हम बात करें सीडलिंग और रूट स्टॉक की तरफ हमें क्यों जाना चाहिए, सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, प्रोडक्टिविटी, क्योंकि कैरेक्टर चेंज नहीं होता। दूसरा क्या है, रेगुलर बियरिंग, हर साल फसल लगती है, उसका ट्रैक्टर है रूट स्टॉक का, ठीक है। और तीसरा है मतलब अर्ली रिटर्न, जहाँ आपने सीडलिंग पे वेट करना है, यहाँ पे आपको 2-3 साल में शुरू हुआ, ठीक है। अब इसमें भी देखो, अगर मैं वही प्लांटेशन की बात कर रहे थे कि आपने ये अर्ली वैरायटी है, सीडलिंग पे लगानी है, रूट पे लगानी है। अगर आप फुल टाइम फार्मर हैं तो सीडलिंग पे आपको थोड़ी प्रैक्टिस, ट्रेनिंग प्रोनिंग उस हिसाब से करनी पड़ेगी, वो जल्दी फ्रूटिंग पे है। अगर आप सीडलिंग पे पिंग रॉड लगाओगे और उसको काटोगे रॉयल की तरह, तो वही 8-10 साल 15 साल में फसल आएगी। और पिंग रॉड लगाया तो उसकी कटिंग भी उस हिसाब से करनी पड़ेगी। हम लोग यही तो कंफ्यूज हो रहे हैं, इंपोर्टर बाहर से वैरायटी मंगवा रहे हैं, पर उसको जब हम इस पे सीडलिंग पे लगा रहे हैं नर्सरी में या लोगों को दे रहे हैं, उसको काटो और उसको ट्रेनिंग उसी तरह से करें जैसे पहले रॉयल को करते थे। तो मतलब हम आधी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं बाहर से, उनको कॉपी पेस्ट तो करें, नकल तो मारे पर पूरी नहीं मारे, वो पूरी मारनी पड़ेगी, उसकी ट्रेनिंग प्रोनिंग उसका सारा जो सिस्टम है इस तरह से फॉलो करना पड़ेगा। अब देखो सीडलिंग पे तो वही है कि आप सीड से तैयार करो, पौधा लगा दो, बस उसका ट्रेनिंग प्रोनिंग पे ध्यान दो। अब रूट है, रूट पे क्या है, रूट 2 तरह के होते हैं, एक होता है सेल्फ स्टैंडिंग, ठीक है, और दूसरा होता है डिपेंडेंट, समझ लो, ठीक है। और इसको कह सकते हैं ड्वार्फ होता है, छोटा रहता है, और ये विग्रस होता है। अब देखो, अब रूट पे बोलते हैं कि जी हमारे पानी नहीं है, हमारे इतनी इनपुट कॉस्ट नहीं है, हम लाखों रुपए नहीं कर सकते। आप कोटगढ़ जाओगे स्टोक्स ऑर्चर्ड में, जिन्होंने यहाँ पे 1916 में सेब लाया था हिमाचल में, अगर वहाँ जाओगे, उनके पोते का बगीचा है, तो वहाँ पे 14 साल पहले बगीचे लग चुकी है, 7200 हाइट पे, 7200। वो आज से 14 साल पहले कितनी बर्फ गिरती होगी वहाँ पे, अब तो थोड़ी कम है ना जैसे, पर फिर भी आज की डेट में भी 7200 बहुत हाइट होती है। बर्फ गिरे या कम गिरे, ज़्यादा गिरे, पर उन्होंने क्या है 111 पे लगाया।
ना उनकी कोई ड्रिप लगी है, ना कोई खंबे लगे हैं, ना कोई तारे लगी है। वैसे लगाया, डिस्टेंस कम किया है। जहाँ रॉयल पहले दूर लगता था उन्होंने 7-8 फुट में वो प्लांटेशन की है, 10 फुट में, इवन 10 में की है। अब उसके बीच और भर रहे हैं, मैं भी आजकल गया था पीछे, 10 में 5 पे आ रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे कोई पैरामीटर नहीं है कि भाई सेब या रूट स्टॉक फार्मिंग ऊपर नहीं होती थी, हम तो रॉयल पे जाएंगे तो नीचे वाला सेब है, ऐसा कुछ नहीं है। आप यूरोप में भी तो देखो कितनी बर्फ गिरती है, वहाँ M9 पे काम हो रहा है, यूएसए में कहीं भी, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, जब रूट स्टॉक आपने सिलेक्ट करना है तो 2 चीज़ें याद रखनी है कि भाई आपने अपनी इन्वेस्टमेंट भी देखनी है, जो डिपेंडेंट है, ठीक है, जिसपे तारे और खंबे लगने हैं, ड्वार्फ है जो छोटा है, आप जरूरी नहीं उस पर जाओ, आप सेल्फ स्टैंडिंग पे जाओ। इसमें 111 है, 116 है, M7 है, बहुत सारे ऐसे रूट है जो सेल्फ स्टैंडिंग है, ठीक है। उस पे आप कोई भी वैरायटी लगा दो, किसी भी एलिवेशन, उस पे काम करो। आपने जहाँ सीडलिंग के 200 पौधे लगाने हैं, इसकी आप 50 लगा दो। और क्योंकि आने वाला टाइम डिमांड इसी की है, रीजन क्या है, एक है क्वालिटी, एक है रेगुलर बेयरिंग। रॉयल ऐसा होता है मैक्सिमम जिनकी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, 1 साल फसल आती है, 2 साल नहीं आती है, और इसमें ऐसा नहीं है। अगर ढंग से ट्रेनिंग को रेगुलर बेयरिंग, ठीक है, तो आपका ये फायदा है रूट स्टॉक की तरफ जाके, ठीक है जी। ये हो गया ये वाला क्लियर। चलेगा कितना पौधा अवधि कितनी रहेगी? देखो ना, हाँ सीडलिंग यहाँ तो 60 साल का पेड़ भी जिंदा है रॉयल का। सीडलिंग पे अप्रोक्सीमेट कुछ नहीं तो अगर आपकी प्रैक्टिस ठीक है तो 40 साल है, इतना कम से कम चलेगा। आप 50-60 भी चलते या 60 भी चलेगा तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। मतलब यही वैरायटी यही वैरायटी, हाँ ये जो जो इधर आप गिना रहे हो 40 साल चलेगी। 40 साल कम से कम बता रहा हूँ मैं। मतलब 1.5 पीढ़ी निकल 2 हाँ। पीढ़ी निकल जाएगी। तो जो रूट स्टॉक है इसका कुछ नहीं तो 25-30 साल, अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है। अगर आप सपोज बाहर देखो ना, वो लोग क्या करते हैं 20 साल ही यूज करते हैं पौधे को, फिर दूसरा लगाते हैं, क्योंकि जितना बूढ़ा होता है उतना उसमें रिलेशन पैदा होती है, वैरायटी थोड़ा मतलब कैरेक्टर वो होते हैं, डिग्रेड होते हैं। आप रॉयल भी देखना ना, जो पुराने पेड़ है उसमें उतना बढ़िया नहीं होता, थोड़ा नई ग्रोथ पे जिसको बोलते हैं, जो बिल्कुल बैरी पे आया बगीचा है उसमें अच्छी क्वालिटी होती है। तो वो नेचर है प्लांट का, वो चाहे सीडलिंग लगाओ और रूट लगाओ, उसमें डे बाय डे डिग्रेडेशन होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं लाइफ, अगर हम लाइफ की बात करें, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ होगी। अब बगीचा लगाने से पहले आपने किन चीज़ों का ध्यान रखना है, आप उस पर आते हैं। इसमें देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है,